अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। हमारे यहाँ बच्चियाँ जब जॉब करती हैं और फिर शादी हो जाती है, तो अक्सर बच्चियों ने ये कहा है कि हमारी जो ससुराल हैं, जो इन लॉज़ हैं, उनको एतराज़ है, वो हमें मना कर रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दें। अब पहली बात ये कि आप जॉब करना चाहती हैं और वो कहते हैं कि जॉब छोड़ दें। हालांकि जॉब से फ़ायदा उनको भी हो रहा है, क्योंकि आप एक सपोर्ट करेंगी अपने शरीके हयात की, आप अपने शोहर की, घर वालों की सपोर्ट करेंगी, उनकी खुशहाली का सबब बनेंगी। अब वो क्यों कह रहे हैं कि छोड़ दें, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। सबसे पहली बात ये होगी कि आप सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान दे रही हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। घर है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी प्रायोरिटी वो होने चाहिए। आप पहले उनकी तरफ ध्यान दें, ये आपका पहला फ़र्ज़ है। आपको बच्चों को भी देखना है और अपने सास ससुर शोहर सबको देखना है, फैमिली को देखना है मतलब। उसके बाद आपकी जॉब आती है। आप टाइम को ऐसे मैनेज करें कि कोई भी सफ़र न करे। अब आपके बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि आप उनको पढ़ा नहीं सकती, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, उनके कपड़ों का ख्याल नहीं कर रही। अब बच्चे मेले कुचले लगे पड़े हुए हैं और स्कूल जा रहे हैं तो सही साफ़ नहीं होते, टाइम पर नहीं जा सकते, या वापस आते हैं उनको आप पढ़ाती नहीं, उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो ये चीज़ें लाजमी बात है, इन लॉज को ख़राब लगेंगी। वो कहेंगे हमें ऐसे अफसर नहीं चाहिए जो हमारी नस्ल को ख़राब कर दे, जो हमारे बच्चों को रुला दे। अगर आप जॉब कर रही हैं तो इन चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में आपको ख्याल करना पड़ेगा और आप ऐसी मैनेजमेंट बनाएं कि आप अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करें और इसमें आप अपने घर वालों को भी ज़्यादा परेशान न करें, उनको तकलीफ़ न दें, क्योंकि उनको तकलीफ़ होगी तो वो आपको तकलीफ़ देंगे। इसलिए कोशिश करें घर वालों को तंग न करें, तकलीफ़ न दें, अपने बच्चों को, अपने घर को प्रॉपर वे में चलाएं। यही चीज़ होती है, यही एतराज़ात होते हैं इन लॉज़ में। अगर आप उनके एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को आप पहले ख़त्म करें। आप बच्चों की तरफ कितना ध्यान दे रही हैं? क्या आप जॉब कर रही हैं? आप ये समझती हैं आप एक बहुत बड़ी अफ़सर हैं तो आपको घर का काम काज नहीं करना, आपके घर में नौकर होने चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है। आप औरत हैं, हम सब औरतें अगर जॉब करते हैं तो हमें घर भी संभालना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। बच्चों की निगहदाश्त करना, उनको संभालना, उनकी परवरिश करना, ये एक माँ का फ़र्ज़ है। घर के रिश्तेदारों का नहीं, जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नहीं, माँ और बाप या इन दोनों का फ़र्ज़ है। ज़्यादातर ये माँ पर लगता है, क्योंकि माँ के साथ बच्चा ज़्यादा अटैच होता है, ज़्यादा टाइम गुजारता है। अब अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ, उसकी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रही, उसके तालीम की तरफ अगर आपका ध्यान नहीं होता, बच्चा क्या सीखेगा? लाजमी बात है, फिर यही कहा जाएगा आप अपनी जॉब छोड़ दें। आपको एक बात बताऊं कि मैं खुद जॉब करती हूं, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त मैंने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं महसूस कराया कि आपकी माँ जॉब करती है, आपको टाइम नहीं दे रहे। मैंने अपने सारे बच्चों को अपनी ट्यूशन खुद पढ़ाई। मेरे बच्चे कभी भी ट्यूशन पढ़ने नहीं गए और आप यकीन करें वो पोजीशन होल्डर्स थे। मेरे घर में आज भी जितने शेल्फ़ हैं, 4-5 शेल्फ़ हैं, वो पूरे भरे हुए हैं मेरे बच्चों की ट्रॉफ़ी से, मेडल से। वो इतने अच्छे थे पढ़ाई में, तो सिर्फ़ इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ़ दी, मगर अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं दी, अपने इन-लॉज़ को तकलीफ़ नहीं दी। घर का वो काम काज जो मुझ पर रखा गया वो मैंने किया। जो कुछ आपके ऊपर रखा जाता है, जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर रखी जाती है, वो आपको हैंडल करनी है, वो आपको काम करना है, संभालना है। यही एक पढ़ी लिखी औरत का काम होता है। आप अपने बच्चों को संभालें। अब आप कह रही हैं मैं जॉब कर रही हूँ, बच्चों को ट्यूशन पर छोड़ दो। आप एक ऐसी औरत रखना चाहेंगे जो सारा दिन आपके बच्चों को बस वही ख्याल करेगी। अब एक माँ में और एक आया में कुछ तो फ़र्क होगा। आप पढ़ी लिखी हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, एक अनपढ़ आया नहीं कर सकती इतनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जॉब आपके बच्चों की परवरिश में हायल हो रही है। घर में अगर दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका शोहर है, आपके हस्बैंड जो है, वो आपके लिए परेशान हो रहे हैं कि फ़लाँ काम नहीं हो सका, मेरी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, वो आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप जॉब को तो टाइम दे रही हैं, अपने घर को टाइम नहीं दे रही। आप ऐसे अपने जॉब को सिर्फ ध्यान देंगी, घर की तरफ ध्यान नहीं देगी, एतराज़ात तो होंगे। फिर तो वाकई भी आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं। जॉब बहुत ज़रूरी है। अगर आप करना चाहती हैं तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाएं,
आपको जॉब पर जाना है, काम के लिए जाना है, थोड़ा जल्दी उठें, बच्चों से पहले उठें, सारे काम अपने पूरे कंप्लीट करें, खुद भी जाएं, बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे, हस्बैंड भी चला जाएगा। हर चीज़ एक मामूल के मुताबिक होनी चाहिए, काम की एक मैनेजमेंट होनी चाहिए। आप बच्चों की तरफ ध्यान देंगी, आप यकीन करें, एक जॉब करने वाली औरत के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ माँ टाइम पर कराती है। सुबह को जल्दी उठना है, टाइम पर तैयार होना है, टाइम पर ट्यूशन पढ़ना है, ध्यान देना है हर चीज़ पर। ये बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर ये चीज़ आप कर सकती हैं, आपकी आया नहीं कर सकेगी। फिर आपके घर वालों को शिकायत नहीं होगी, फैमिली को इतराज़ात नहीं होंगे जिनके लिए वो समझते हैं कि आपकी जॉब उनके लिए उनको भारी पड़ रही है। आप ये फ़ख्र महसूस ना करें, एक गुरूर महसूस ना करें अपनी जॉब पर कि आप जॉब कर रही हैं, बहुत बड़ी अफसर हैं, तो काम कैसे करें, बच्चे कैसे संभालें, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको सिर्फ जॉब करनी है, हरगिज़ नहीं। आप भले कितने भी अफसर हों बड़ी, आपको घर संभालना होगा, आपको बच्चे संभालने होंगे, अपने घर की तरफ ध्यान देना होगा। आपकी नस्ल आपकी तवज्जो से आगे बढ़ेगी। आपकी फैमिली अगर ना खुश है तो उनके जो इतराज़ात हैं वो क्यों हैं, किन बातों पर? यकीनन जो मैंने आपसे बातें की, जो शेयर की, उन्हीं बातों पर उनको इतराज़ात होंगे। अदरवाइज़ उन्हें आपकी जॉब से कोई भी एतराज़ नहीं होगा। मगर आप ध्यान नहीं देंगी घर में तो लाजमी बात है एतराज़ात होंगे। फिर वो आपके माँ बाप हों, कोई भी, वो भी कर सकते हैं। हर बंदा चाहेगा कि हर चीज़ की मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी तरह से मैनेज होना चाहिए। अगर आप में ये सलाहियत नहीं होगी, सिर्फ एक जॉब जॉब जॉब, तो ये आप में कौन सी सलाहियत हुई जॉब करने की? ये आप में कोई अच्छी सलाहियत नहीं हुई। आप में वो सलाहियत पैदा करनी है, आप एक परफेक्ट माँ बने, एक परफेक्ट वाइफ बने, एक परफेक्ट बहू बने। ये होगी आपका कैरेक्टर, आपकी शख्सियत आप तब उभर कर सामने आएगी जब घर वाले महसूस करेंगे कि हमारी जो बेटी, जो बहू है, या आपके जो हस्बैंड है, वो महसूस करेंगे कि मेरी बीवी में इतनी क्वालिटीज़ हैं, घर को भी मैनेज कर रही है, बच्चों को भी कर रही है, और जॉब आपकी मर्ज़ी है, आपका शौक़ है, आप करें। और इस चीज़ से जॉब जो है मुश्किल वक्त का साथ देती है। आप जॉब न छोड़ें, मगर चीज़ों को मैनेज करें। जो इतराज़ात हैं, जो कमी पेशी है, आप उसको दूर करें। आपकी जॉब आपके घर की सपोर्ट का सबब है, आपकी खुशहाली का सबब है। आप अगर सारा दिन घर में, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, वापस आती हैं, आकर सो जाती हैं, घर का काम काज नहीं करती, बैठी रहती हैं, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे ना कि हमारी माँ सारा दिन बस गई बाहर और आई और सो गई। बच्चे भी लेज़ी हो जाएंगे आपको देखकर। अगर आप घर में मेहनत करेंगी, काम करेंगी, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, वही डिसिप्लिन उनमें आएगा जो आप करती हैं। जो टाइम पर आप हर चीज़ करेंगी, घर के काम, जॉब, बच्चों की देखभाल, वही चीज़ आपको महसूस नहीं हो रहा कि कोई आपको वॉच कर रहा है। मगर आपको कौन वॉच कर रहा है? आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेम्बर्स, ये आपको वॉच करते हैं कि आप क्या कर रही हैं। नींद तो इंसान की होती रहेगी पूरी, मगर थोड़ी सी अगर कम नींद कर ली और घर को मैनेज कर लिया तो इससे अच्छी बात और क्या है। और घर वालों की तरफ तवज्जो देना, उनको टाइम देना, ये आपका पहला फ़र्ज़ है। फिर आप शौक़ से जॉब करें। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि लड़कियाँ बैठी रहें, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेकर घर में बैठें, जॉब न करें। करें, बिल्कुल करें, उनका हक़ भी है और ये हमारे ख़ानदान के लिए अच्छा भी है। आप सपोर्ट करेंगे अपनी बच्चों की, अपने हस्बैंड की, मगर थोड़ा सा सही तरीके से। आपका जो तरीक़ेकार है वो गलत है। जब भी आपके इन लॉज़ को, अपने हस्बैंड को शिकायत हो रही है, इस शिकायत को आप दूर करें। फिर देखें, आपके लिए कोई भी मसला नहीं रहेगा। एक रूटीन आपकी अच्छी बन जाएगी, हर चीज़ टाइम पर होगी, सब खुश होंगे, किसी को कोई भी एतराज़ नहीं होगा।